हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिवि देवगणाः साध्या सिद्धगन्धर्वचारिणः तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टः पुष्पवर्षाणि पार्थिव शंखदुन्दुभयो नेदुः दिवि देव प्रणोदितः जगुर्गन्धर्वपतयः तुम्बुरु प्रमुखा नृप ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो व्रजत्हरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्तयुर्मुदिता हृदयस्पृशः। दिवि स्वर्ग में देवगणः देवताओं का समुदाय, साध्यः साध्य नामक देवता, सिद्ध नामक देवता, गंधर्वगण, चारणः और चारणगण, तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, मुमुचुः बरसाने लगे, तुष्टः बहुत प्रसन्न होकर, पुष्प वर्षाणी फूलों की अनेक वर्षा, पार्थिव हे पृथ्वी के राजा महाराज परीक्षित, शंख दुंदुभयो अनेक शंख और दुंदुभिया नेदुः बजने लगे, दिवि स्वर्ग में देव प्रणोदिता देवताओं के द्वारा बजाए हुए, जगुः और गाने लगे, गंधर्वपतयः गंधर्वों में श्रेष्ठ जन, तुम्बुरु प्रमुखा जिनमें तुम्बुरु गंधर्व प्रमुख थे, नृप हे महाराज, ततः वहां से जहां गोवर्धन धारण किए थे वहां से अनुरक्तै पशुपैः स्नेही गोपों के साथ गोपों से परिश्रितः चारों तरफ से घिरे हुए, राजन हे महाराज परीक्षित, सह वे श्री कृष्ण जो ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए थे, गोष्ठं ब्रज में, सबलः बलराम जी के साथ, और ब्रजत चले, हरि श्री कृष्ण, तथा विधानी
गोवर्धन धारण की लीला अथवा ऐसी ही अन्य लीलाओं को भी अस्य इनके श्री कृष्ण के कृतानी की गई लीलाओं को गोपिका श्री गोपीजन गायन्त्य गाती हुई पीयुः आई मुदिता अत्यंत आनंदित थी हृदय स्पृश श्री कृष्ण की लीलाएं हृदय को स्पर्श कर रही थी अत्यंत मनोहर थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के शेष में महाराज परीक्षित को प्रत्येक श्लोक में संबोधित कर रहे हैं। 31वें में पार्थिव संबोधन किए। पार्थिव का अर्थ होता है हे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, और 32वें में नृप हे जीवों का पालन करने वाले, हे मनुष्यों का पालन करने वाले, दूसरा संबोधन है। और तीसरे में राजन संबोधन है, हे राजा। क्या बात है कि तीनों श्लोकों में संबोधन कर रहे हैं, कुछ इसमें विशेषता है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार गोवर्धन धारण किया और बाद में उसे यथास्थान अपने स्थान पर रख करके और फिर ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के मन में गोवर्धन धारण की यह लीला बहुत ही पसंद है, ये धसी हुई है। और गोवर्धन धारण के बाद भगवान की प्रशंसा, भगवान का जय जयकार मनुष्य ही नहीं, गोपगण ही नहीं, दिव्य देवगणा है अपनी, स्वर्ग में देवता भी करने लगे। यह है भगवान कृष्ण का प्रभाव, स्वाभाविक। ऐसे वे प्रकट रूप से 7 वर्ष के हैं, बहुत छोटे से लड़के हैं, परंतु अनंत प्रभाव है, अनंत तेज है। जब वे इस पृथ्वी पर थे तभी से, जब से जन्म हुआ, अवतार लिए, तभी से बड़े बड़े देवताओं का, मनुष्यों का उनके प्रति आकर्षण था। और मथुरा के कारागृह में जब प्रकट हुए तो उसी समय अपने माता पिता को उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया और यह कहा कि हे मां, हे पिताजी, आप पूर्व जन्म में पृश्नी और सुतपा थे। जो श्री कृष्ण के प्रति संदेह करते हैं कि ये भगवान हैं या नहीं हैं, उनको चाहिए कि इन शास्त्रों के मूल वाक्यों को पढ़ें, क्या लिखा गया है। अन्यथा वो केवल तर्क करते हैं और तर्कों के द्वारा अपनी मूर्खता को जग जाहिर कर देते हैं। यदि कृष्ण के विषय में नहीं जानकारी है तो चुप रहना ठीक है, बोलना अपनी मूर्खता को प्रकट करना है। तो भगवान ने कहा कि आप पहले सुतपा नाम के प्रजापति थे, अपने पिताजी से, और मां से कहे, देवकी जी से,
कि मां तुम्हारा नाम था कृष्ण, तो आप तप करने लगे। ब्रह्मा जी से आदेश पा करके आप दोनों तप कर रहे थे। बहुत तप किए, बहुत दिन निराहार रह करके तप किए। भोजन नहीं करना और इसके बाद भगवान का ध्यान और भगवान का जप करना, यह है तप, इंद्रियों पर निग्रह करके। दोनों बिल्कुल युवक दंपति थे, पत्नी और पति पत्नी साथ में, और भगवान की भक्ति किए, बहुत तपस्या किए। और उनके मन में यह इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं, जो जिस भाव से उनका भजन करता है मैं उसी रूप में उसके लिए सुलभ हूं। और इसके पहले भी इतिहास है कि भगवान पुत्र बने हैं, जो उनको पुत्र मानता है। तो इनकी इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। जिस प्रकार अपने पुत्र से इस संसार में मनुष्य प्रेम करता है, स्नेह करता है, जिसको वात्सल्य भाव कहते हैं। वात्सल्य बच्चे के योगक्षेम वहन करना, चिंता करना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, उसका विवाह करना, इसको वात्सल्य कहते हैं, वत्सलता। तो शुरू से ही कृष्णी और सुतपा में ये इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। और जब तक यह गारंटी नहीं हो जाएगी कि भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, तो हम पुत्र प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, आपस में शरीर का संसर्ग नहीं करेंगे। दोनों तप कर रहे थे। तप करते करते लाखों वर्ष बीत गए। ये भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। अब दोनों तप कर रहे थे। अजुष्ट विषय, ग्राम्य विषय, कभी भी आप लोगों ने परस्पर संपर्क नहीं किया, अंशं नहीं किया, क्योंकि आपके मन में था कि मैं जब आपका पुत्र बनूं तो आप शारीरिक संपर्क करेंगे। तो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, और जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ और आपसे कहा कि आप वर मांगिए, तो आप दोनों ने यही वर मांगा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, हमें पुत्र दीजिए जो आपके समान हो। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, मेरे समान तो दूसरा कोई भगवान है नहीं। अब क्या करूं? तो हे मां, देवकी जी से कह रहे हैं और वसुदेव जी से, हे पिताजी, मैं सोचा कि मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं किसी भी विषय में, चाहे धन में, सौंदर्य में, बल में, विद्या में, किसी भी प्रकार से मेरे समान कोई दूसरा है नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, अतः मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। लेकिन चूंकि मैं आपके मांगे हुए वर को हूबहू पूरा नहीं कर सका। आपने कहा मेरे समान पुत्र चाहिए आपको, मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, अतः मैं अपने बात को सत्य करने के लिए 3 बार आपका पुत्र बना। कोई आदमी वादा करके और कोई वस्तु न दे पावे उस समय, तो बाद में उसे 3 गुना देगा तब पूरा होगा। कभी कभी वचन दे देते हैं लोग, हम आपको इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर बाद में कहते हैं सॉरी
इस समय सुविधा नहीं है, बाद में याद हुआ तो दे देते हैं। वो भी मरते हुए उतना दे दिए। लेकिन अगर बाद में देना हो, नियम है कि अगर बीच में चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है, उसके बाद आप दे रहे हैं उस वस्तु को, तो तिगुना देना पड़ेगा। तो भगवान ने अब इस विषय में फेल हो रहे थे, अपने समान भगवान अब किसको बनाने में। उन्होंने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहते हैं, तो भगवान नहीं दे पाए, इसीलिए वो कहता 3 बार आपका पुत्र बने हैं। पहले पृश्नी और सुतपा आप थे तो मैं अवतार लिया, मेरा नाम हुआ पृश्नी गर्भ। इसके बाद आप दोनों कश्यप और अदिति हुए और मैं आपका पुत्र बना। मेरा नाम था उपेंद्र और शरीर छोटा होने से मुझे लोग वामन कहते हैं। वामनत्वा च वामन, मैं हरस अंग का था, बावना था, इसलिए हमको लोग वामन कहते हैं। भगवान इस तरह से कहते। और इसके बाद आप दोनों देवकी और वसुदेव हुए तो मैं आपका पुत्र बना। भगवान ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में अपने माता पिता की कुंडली बनाने लगे पिछले जन्मों की। क्या ऐसा कोई बच्चा है? जन्म लिया है वो और माता पिता का पूरा भूत भविष्य देखकर बताने लगा, और वो भी 3-3 जन्म का उद्घाटन कर रहा है और कोटि कोटि वर्ष पहले का सब। कश्यप और अदिति का इतिहास, पृश्नी और सुतपा का। पृश्नी और सुतपा सतयुग में प्रकट हुए थे और उस समय भगवान ने अवतार लिया था। और कहते हैं 3 वो वपुषाप थे। मैं उसी शरीर से, जिस शरीर भगवान के वास्तव में नहीं होता, स्वरूप होता है। भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं होता है। हम जीवों के आत्मा में और देह में बहुत अंतर होता है। आत्मा देह को छोड़कर चला जाता है और देह की 3 गति होती है, या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, अथवा अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, अथवा कहीं मार कर फेंक दिया कोई तो गिद्ध, सियार, कुत्ते तो खा जाते हैं, तो उनका मल बन जाता है। कृमि बीड भस्म संयुक्त। शरीर की 3 संज्ञा होती है जब आत्मा छोड़ देता है शरीर को। चाहे कृमि बने सड़ करके, अथवा आग पर जलकर भस्म बने, या सियार, कुत्ता या गिद्ध का मल बने। इसमें चाहे कुछ भी शरीर का नाम हो, जो बड़ा भारी मिनिस्टर, बड़ा भारी ब्राह्मण, कुछ भी, और अंत में 3 संज्ञा होगी। या तो सियार और कुकुर का मल बनेगा शरीर, और उस समय कोई ले जाए प्रयोगशाला में जांचने के लिए कि ये मिनिस्टर का शरीर है कि क्या नहीं, तो पता चलेगा ये गिद्ध का, सियार का और कुत्ता का लीण है। यही पता चलेगा ना। शरीर की ये दशा होगी। या कदाचित मान लीजिए बहुत शौक से कब्र खान करके और उसमें डाल दिया गया, दफना दिया गया, और कुछ दिनों के बाद देखे कोई उस शरीर को, उसमें केवल कीड़े हैं, कीड़े, शरीर का पता ही नहीं चलता है। कीड़े खा जाते हैं शरीर को और शरीर स्वयं कीड़ामय हो जाता है सड़कर। और शरीर को अगर जला दिया जाए तो भस्म। ये सामने हो रहा है, ये सबके साथ लागू है। इन 3 में से एक गति जरूर होगी शरीर की। और शरीर छूट जाता है तो घर के लोग क्या कहते हैं, या कोई दुनिया में सभी लोग कहते हैं, तो चले गए। कौन चला गया? शरीर तो यहीं रह गया। शरीर भस्म बन करके या मल बन करके
या कृमि बन करके यही रह गया। तो जब भी मरा अभी रहता है शरीर तभी भी आदमी कहता है वो तो चले गए। कौन चला गया? आत्मा, जीवात्मा, सर, ये है सिद्धांत। तो हम लोगों के आत्मा में, हमारे में और हमारे देह में अंतर है। देह छूटता रहता है, इस प्रकार का देह बहुत मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, इस तरह से यह जीवात्मा, आत्मा पुराने शरीर को या कर्मों के अनुसार जिसमें रहना समाप्त हो गया है अवधि, उस शरीर को छोड़ करके और नए नए शरीर ग्रहण करता है। पर भगवान शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनके शरीर में और आत्मा में स्वरूप में भेद नहीं है, चिन्मय है, नित्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवकी वसुदेव जी से कि मैं उसी स्वरूप से, उसी शरीर से आपका पुत्र बना हूं। तीनों बार मैं आपका पुत्र बना, लेकिन शरीर बदल करके नहीं, स्वरूप वही है, चिन्मय। भगवान के नख से सिख तक आत्मा है। जैसे मान लीजिए मिस्री का आदमी बना दिया जाए, पूरा मिस्री जमा करके और आदमी बना दिया जाए, तो उस मनुष्य के का नख जो होगा वो भी मिस्री होगा, और सिर, उसमें केश होगा, कान होगा, नाक होगा, ये सब मिस्री ही होगा, है ना, उसमें और कुछ नहीं है। वैसे ही भगवान के शरीर में केवल आत्मा है और सच्चिदानंद घन, किसको कहते हैं स्वरूप। पर अज्ञ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे समझते हैं कि हमारे जैसा ही कृष्ण का शरीर है, जन्मा है, बढ़ रहा है, शरीर छूट जाता है। यह सोचना महाअज्ञान है। वास्तव में वो परम आत्मा है, हम लोग आत्मा हैं। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मैं उसी शरीर से आपका पुत्र बना हूं, तीनों बार सेम शरीर, सेम स्वरूप। और मैं इसलिए चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन दिया कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लिया होता तो आपको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि मैं परम ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। ये जानकारी देने के लिए मैं चतुर्भुज रूप से हूं। और इतना कह करके, और यह भी कहे, फिर भी कहते हैं मैं भगवान हूं, सब हूं, तीनों जन्मों का इतिहास बताए। परंतु ये कहते हैं पिताजी, यदि आप कंस से डरते हैं, यदि कंसाद विभेषी त्वम तर्हिमाम गोकुलम नया, आपको अगर कंस से बहुत डर लग रहा है मेरे लिए, तो आप मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के घर में रख दीजिए। ये है भगवान की लीला। जब आप परम ईश्वर है तो कंस आपके आगे क्या है, लेकिन फिर भी वे नर लीला करना चाहते हैं। यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझे नंद बाबा के यहां रख दीजिए। तब वसुदेव जी भी भगवान की आज्ञा से उनको गोद में लेकर के और चल दिए, अपने पुत्र को छिपा करके चोरी से ले गए नंद बाबा के यहां रखने के लिए। भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसी बात नहीं कि भगवान कंस से डर कर गए, ब्रज में यही सब लीला करने के लिए आए। जो भी ब्रज में लीला किए, इस लीलाओं को करने के लिए भगवान मथुरा से गोकुल आए। तो प्रारंभ से ही जिस दिन प्रकट हुए, यह कहिए कि जन्माष्टमी से ही, जन्म के दिन ही भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने लगे प्रकट। जब 6 दिन के थे गोकुल में, उसी दिन उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी थी, बहुत शक्तिशाली थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। तो एक गोपी का रूप बना करके, बहुत सुंदरी बन करके गई और अपने स्तन में, दोनों स्तनों में विष लगा ले, हलाहल विष। कृष्ण को दूध पिला करके मारने के लिए गई, दूध पिलाने का बहाना।
जब गोकुल पहुंची कोई उसको रोका नहीं। इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी बनी हुई थी कपट से, तो कोई टोका ही नहीं। और वहां की स्त्रियां, गोपियां के आपस में कहती हैं, भी लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी आई। साक्षात लक्ष्मी जी, हाथ में कमल भी ले ली थी। लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए रहते, तो कहती हैं, लगता है बैकुंठ से लक्ष्मी जी रास्ता भूल करके अपने पति को खोजती हुई आई। बैकुंठ बिहारी भगवान कहीं पर चले गए हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि बच्चा ही बैकुंठनाथ है। तो वो कहती हैं स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, इस साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। इसलिए कोई पूछा भी नहीं कि कहां से आई हो, कहां घर है, क्यों आई हो इधर। जिसमें तेज होता है सौंदर्य तो उससे लोग प्रभावित हो जाते, पूछते नहीं। कोई पूछा ही नहीं। रोहिणी जी भी नहीं पूछी, जसोदा जी भी नहीं पूछी। और घुसते घुसते सुना है कि यहां पर एक लाला हुआ है बहुत सुंदर, मैं उसको देखना चाहती हूं। और उसके कहने का आशय ये था, लोग गोपियां ये समझ रही थी यही इसलिए देखना चाहती है कि बच्चा को आशीर्वाद देगी। देवी है ना, देवी है, आशीर्वाद देगी। तो वो सब कुछ भी नहीं बोले। आते आते वो तो जानती थी कहां पर बच्चा है, आई, आहा इतना सुंदर लाला है, और लेते ही गोद में उठा ली। मां जसोदा रोकी नहीं और रोहिणी जी भी नहीं रोकी। वे सोची कि अगर दूध पिलाएगी तो हम तो मानवी हैं, ये देवी होकर के दूध पिलाएगी तो हमारा बच्चा और अच्छा होगा, बलवान होगा, ज्ञानी होगा। तो लोग रोकी नहीं और ले करके उठा ली। उस समय भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए थे, शिशु लीला कर रहे थे। बैठने की शक्ति नहीं थी भगवान में, चलने की तो दूर बात है। 6 दिन का बच्चा क्या बैठेगा, चलेगा। उठा ली और उठा करके ले करके पूछी भी नहीं जसोदा जी से, और अपने कंचुकी को हटा करके और बस अपने स्तन को पकड़वा दिया। भगवान आंख बंद किए हैं और पुतना का स्तन पीने लगे। पीने नहीं लगे तो नाटक किए, मुख में लगाए। उसे राक्षसी का दूध पिएंगे, पीने का एक नाटक किए। वो नाटक की थी, ये भी नाटक किए। पिलाने का नाटक तो मारने आई थी। तो ये पकड़ लिए अपने होठों से स्तन और हाथ से भी पकड़ लिए। बच्चों का स्वभाव होता है मां का स्तन पकड़ कर पीते, तो हाथ से पकड़ लिए। लेकिन पकड़े तो ऐसा लगा कि बलडोजर पकड़ा हो। हाथ उतना छोटा ही है। पकड़ लिए और हाथों से दबाए और ओठ से दबाए स्तन को। इसके बाद अब वो घबराई, कहने लगी अब हो गया, छोड़ दे। मुंचा बार बार बच्चे को छुड़ाने लगी जोंक की तरह। लेकिन वो जो पकड़ा तो पकड़ा। ये कृष्ण पकड़ना जानते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जब आई है मां बन करके तो मां बना करके ही रहेंगे। तो भगवान नहीं छोड़े और वो उसके बाद उसका कपट खुल गया। वो बहुत बड़ी हो गई। घर से निकलते ही कई कोस का शरीर हो गया ऊंचा। और एक बगीचा था कंस का, वहां ले जाकर के भगवान ने उसको गिराया। और इधर हाहाकार हो गया कि कहां गया बच्चा। अरे वो राक्षसी, उसकी आवाज सुन करके लोग समझे बाद में कि तो राक्षसी थी, ले गई। तो कुछ गोप दौड़े, मां जसोदा रोने लगी तो कुछ गोप दौड़े पीछे। तब तक तो गिरी बहुत पहाड़ की तरह लंबा। 12 कोस में गिरी थी, 6 कोस में।
लंबा, पहाड़ जैसा सो गई 12 माइल। तो पीछे से लोग गए और गोपियां गई दौड़ते हुए, कहां ले जा रही है, कहां ले जा रही है। वो गिरी तो वहां ये ध्यान नहीं रहा कि राक्षसी है। गोपियां उसके देह पर चढ़ करके दौड़ करके बच्चे को उठा ली और बच्चा उसके स्तन पर बैठ गया था, खेल रहा था, नहीं बैठा नहीं था, थपथपा रहा था, आनंद में था। ये तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है, उनको क्या भय हो सकता। तुरंत बच्चे को उठा लिया जा करके। ये प्रश्न होता है कि गोपियों को भय नहीं हुआ उस राक्षसी से? यदि ध्यान रहेगा राक्षसी पर तब न भय होगा। ध्यान तो बच्चे पर था। तुरंत चढ़ करके गई और पकड़ करके लाई। उस दिन श्री वसुदेव जी मथुरा गए हुए थे, श्री नंद बाबा मथुरा गए हुए थे कंस को वार्षिक टैक्स देने के लिए। वे आए तो देखे कि एक नया पहाड़ कहीं से दिखने लगे। सब लोग उनके साथ जो भी गोप गए थे कहते अरे मुझे लगता है कि दूसरे क्षेत्र में आ गए, गोकुल में कोई पहाड़ नहीं है। आज भी नहीं है ना, पहाड़ है। श्री गोवर्धन जी हैं, चाहे इधर कामबन की तरफ हैं। लोग चकित हो गए कि पहाड़ कहां से है। तब तक कुछ लोगों ने बताया कि एक राक्षसी आई थी सुंदरी गोपी बन करके और बाद में इतना भयावह राक्षसी के रूप में हुई। वसुदेव जी अरे नंद बाबा आए और उसको और कई गोपों को लगाए उसका शरीर काटने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा लाश एक जगह नहीं जलाया जा सकता था। तो हजारों हजार गोप लगे अपनी अपनी कुल्हाड़ी ले करके और शरीर काट काट कर छोटा किया, बहुत छोटा छोटा, और सूखे हुए जंगल से लकड़ी ला ला करके पूतना का दाह संस्कार वही लोग किए। तो उस समय जो चिता उठी, चिता की धुआं उठी, तो उसमें अगरू की सुगंध निकल रही थी, दिव्य सुगंध। वो मांस खाई थी, उसमें तो और दुर्गंध निकलना चाहिए था, लेकिन वो दुर्गंध नहीं निकला, क्योंकि भगवान ने उसका स्तन पिया था और हाथ से दबाया था, अपने पैर से दबाया था उसके शरीर, अतः उसका शरीर दिव्य हो गया और उसका शरीर जलाने पर दिव्य सुगंध निकली अगरू की। क्या इस संसार में किसी के शरीर को जलाए जाने पर सुगंध निकलती है? चिता की गंध निकलती, दुर्गंध निकलती, लेकिन उसे सुगंध निकली। तो जितने भी ब्रज के और लोग इधर उधर काम कर रहे थे, बाहर गाय देख रहे थे, खेत में कुछ काम कर रहे थे, सब देखे कहां से धुआं उठा। कुछ लोग बाहर थे, इतना धुआं और सुगंधित धुआं, सब लोग सूंघ रहे थे, इतनी सुगंधित धुआं कभी नहीं निकली थी, अगरू की शुद्ध गंध। कोई कोई कहते हैं लगता है कि सुतल लोक से सुगंध आ रहा है, इतना धुआं उठ रहा है, लगता है बलि महाराज यज्ञ किए, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में इतना धुआं उठेगा। और फिर हवा के द्वारा इधर ऊपर से भी नीचे धुआं आ रहा था ऐसे। तो लोग कहते हैं लगता है कि स्वर्ग लोक में देवता लोग यज्ञ किए हैं, इतना धुआं कैसे और इतना सुगंधित धुआं। एक कहते हुए ब्रज में सब आएगा। इस तरह से 6 दिन के भगवान थे, तो ये लीला हुई और बस उस दिन से चालू ही हुआ। फिर सक्टासुर का वध, तृणावर्त का वध, अनेक असुरों का वध किए, अनेक प्रकार की लीला किए और अंत में ये लीला की। तो श्री कृष्ण की प्रभुता, भगवत्ता जब वे इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तभी से व्यक्त है, इसीलिए भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। वे
अपना मनुष्य श्री विग्रह नराकृति परब्रह्म वे थे, अतः अपने प्रकट किए थे अपना मनुष्य विग्रह। परंतु सब लोग सब जगह जान गए कि ये भगवान है, और ऐसे कहते थे कहीं कहीं से, चलो चलो भगवान परब्रह्म प्रकट हुए हैं, अपने धाम से आए हैं, देखने के लिए आते थे। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सब लोग यही बात कर रहे थे, साक्षात परमात्मा प्रकट हुए हैं। लोग आकर के भगवान को देख रहे थे राजसूय यज्ञ में। इसके पहले भी बाद में भी सब जगह है प्रचार था। और भी भगवान ने अवतार लिया है, जैसे भगवान श्री राम के रूप में, लेकिन वो स्वरूप जो है वो मर्यादा का है। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उनकी इच्छा थी कि हमको कोई जाने ना कि मैं भगवान हूं, और ऐसी लीला की मनुष्य की कि और तो और भगवान की पत्नी शिव जी की पत्नी को भी भ्रम हो गया। वो समझ रहे थे कि ये मनुष्य है, शिव जी समझा रहे थे कि नहीं ये ब्रह्म है, भगवान है। लेकिन सती जी तर्क पर तर्क देते जा रहे थे। अगर भगवान है तो गुफा में अपनी पत्नी सीता को क्यों खोज रहा है? अगर भगवान होता तो भगवान तो सर्वज्ञ है, विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं, वो क्यों अज्ञ की तरह खोजेंगे अपनी पत्नी को? अरे पागल हो गया है अपने वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए। कोई मनुष्य भी इतना बेवकूफी नहीं करेगा। वो कहने लगे, ये लता से पूछ रहा है, पेड़ से पूछ रहा है, हरिण से पूछ रहा है, भंवरों से पूछ रहा है कि तुम हमारी प्रिया को देखे हो, उसका नाम सीता है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका ये है, तुमने देखा है? भगवान अद्भुत लीला किए, पूछत चले लता या रूपाती, पूछते चलते। पेड़ देखते थे तो उससे आलिंगन कर पूछते थे, हमारी प्रिया को देखे हो? हाँ सीता, हाँ सीता, तुम मेरे लिए वन में आ गई, तुमने अयोध्या का सुख छोड़ दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लगता है तुमको कोई राक्षस खा गया, ये हुआ। भगवान महाविरही और महाकामी की तरह रो रहे थे। ऐसा मनुष्य इस समय भी नहीं है ना? कितना भी स्त्री लंपट होगा लेकिन पेड़ से थोड़े पूछेगा। अरे रेडियो में अनाउंस करवाएगा, चाहे फोटो छाप कर कहेगा कि ऐसी स्त्री खो गई है, ये हो गया है। लेकिन हरिण से पूछे, गाय से पूछे, और पेड़ से पूछे, पक्षियों से पूछे। जो पूछते हैं पेड़ को पकड़ करके, तुम देखे हो, जब हवा चलती है पेड़ की शिखा हिलती है ऐसे, तो वो कहते हैं लक्ष्मण ये तो नहीं कर रहा है, ये नहीं देखा है। और सती जी ने इस लीला को देखा, तो भगवान शिव भी देखे, तो परम मर्मज्ञ है, भगवान के लीला के तत्वज्ञ हैं। वो पुलकित हो रहे थे, उनको आनंद आ रहा था भगवान की लीला देखकर। पर सती जी को बहुत डाउट बढ़ गया, शंका बढ़ गई। शंका ही नहीं, उन्होंने निश्चय कर लिया कि निश्चित ये भगवान नहीं है। लगता है कि हमारे पति का दिमाग खराब हो गया है। जा रही थी और भगवान शिव ने जब प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किए, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मनोज के बैरी, कामदेव के शत्रु भगवान शिव कहे जय सच्चिदानंद, प्रणाम किए। प्रणाम करके जब चले तब सती देखने लगी, तो क्या हो गया? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा, तेहि निरपसुत ही किन्ह प्रणाम, कही सच्चिदानंद पर धाम। ये एक राजा की लड़की को प्रणाम कर रहे हैं जो जगदीश्वर है,
देवता, दैत्य, मनुष्य सभी जिनकी वंदना करते हैं, वे एक राजपूत के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। वो अपनी बुद्धि को खराब नहीं समझ रही थी, अपने को तो महापंडित समझ रही थी, और शिव जी को समझ रही थी पगला गए, उनका दिमाग खराब हो गया। एक राजकुमार को इस सच्चिदानंद कह करके दंडवत कर रहे हैं, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, ये समझ गए। भगवान शिव चलते चलते उन्होंने कहा कि सती, तुम्हारा क्यों चेहरा उड़ गया, तुम आश्चर्य से क्यों देख रही हो? अरे अभी अभी जिनकी कथा हम दोनों सुनने गए मलय पर्वत पर अगस्त जी के यहां, और मैंने भक्ति दशामेध सिंधु से कुछ क्लास दिया वहां, अभी जिनकी कथा हुई वही हमारे प्रभु हैं, महाराज दशरथ के यहां अवतार लिए हैं और अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। तुम उनके विषय में कुछ संदेह कर रहे हो, ये लीला देख करके समझाने लगे। लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया जिये जान बड़ो। हजारों बार समझा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कैलाश जाना है और समझा रहे हैं, लेकिन हर एक बार तर्क करती है। मैं नहीं मानती हूं कि राम भगवान है, मैं नहीं मानती, वो राजा का पुत्र है। आप भी देखें ना किस तरह से अपनी स्त्री के विषय में पूछ रहा है। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? जो देखी हूं प्रत्यक्ष तो कैसे मान लो? तुम्हारे देखने की कीमत क्या है? बार बार तर्क कर रहे हैं। तो भगवान से रहा नहीं गया, वो कहे, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर अति संदेह है कि मनुष्य है कि भगवान है, तो तुम्हारे मन में संदेह है कि मनुष्य है, तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो? तो परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि मनुष्य है, तो तैयार हो गई। पर एक बात उसने कहा कि आप दूर निकल जाएंगे, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तब तक तो आप बहुत दूर चले जाएंगे, मैं अकेले जंगल में भटक जाऊंगी। तो तब लगी बैठी अहूं बट छाए। ये पेड़ पहचान रही हो ना, बरगद का ये पेड़ पहचान लो, यहाँ ये वृक्ष है, मैं यहीं बैठ करके तब तक हरिनाम कर रहा हूं, अपनी माला पूरी करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तब लगी बैठी अहूं बट छाही, जब लग तुम अहूं मम पाही। जब तक तुम मेरे पास आओगी तब तक मैं यहीं बैठा हूं, जाओ परीक्षा ले लो। इधर भगवान शिव सोच रहे हैं, वही है सोई जो राम लचिरा को कर तरक बढ़ावे सा। असक ही लगे जपन हरि नामा, यह कह करके अपनी माला झोली निकाले और हरे कृष्णा हरे 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 राम। गई सती जहां प्रभु सुख धामा, और सती वहां पहुंची जहां सुख सागर भगवान रहते थे, आज थे लीला करते, वो भी सीता की खोज करते हुए। लक्ष्मण समझा रहे थे, भगवान रो रहे थे। तो भगवान श्री राम मान लीजिए उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, तो वह दक्षिण से ही रास्ता पकड़ी उधर से। तो बहुत विचार के परीक्षा का प्रकार क्या होना चाहिए, किस तरह से परीक्षा लूं। तो उसने सोचा, माता सती ने सोचा कि
जिस सीता के विरह में ये रो रहे हैं उसी सीता का मेकअप करके इतनी सुंदरी बन करके और मैं जरा रास्ते में मिल जाती हूं, तो अगर मनुष्य होगा, मनुष्य ही है, जरूर वो कहेगा आहा मेरी सीता मिल गई, तुमको मैं खोजते हुए परेशान हो गया, कहाँ गई थी, तब तो मैं समझ जाऊंगा। तो यही करेगा। लड़का है तो हमारी माया को थोड़े समझ पाएगा। तो यही बहुविध हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ ते जही आवत सुरभूत। जिस पथ से देवताओं के स्वामी भगवान आ रहे थे उसी पथ पर चली, बड़े अभिमान से कि मैं तो सीता ही बन गई हूं। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण देख सीता कृत वेश, सीता का वेश बना करके सती जी आ रहे। लक्ष्मण जी भी समझ गए कि पार्वती जी सती जी सीता का मेकअप करके आ गई। लक्ष्मण जी तक समझ गए, लेकिन चुपचाप थे। कही न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वे भगवान का प्रभाव जानते थे कि भगवान धोखा में नहीं पड़ेंगे, तो वे कुछ कहे नहीं। जो कुछ कहना होगा भगवान कहेंगे, और आगे आगे चल ही रहे थे। तो भगवान श्री राम आए, देखे तो समझते सर्वज्ञ ईश्वर, समझ गए सती जी है और भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो आगे बढ़ करके चरण छू करके प्रणाम किए, प्रणाम करके कहे कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मां आपके चरणों में प्रणाम करूं। तो मां आशीर्वाद थोड़े देने वाली थी। और फिर एक प्रश्न कर दिए, प्रणाम किए, अपने पिता का नाम बता करके और गांव का नाम अयोध्या आदि बता करके, मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र हूं, मैं आपको प्रणाम करना। पूछ दिया प्रश्न, बहुत व्यंग्यात्मक प्रश्न है। पूछे वो बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू। अरे आप जब चलती हैं तो भगवान शिव के साथ चलती हैं, आज अकेले और वो भी जंगल में कैसे घूम रही हैं। विपिन अकेली फिरहूं कही है। बस इतना कहना था कि अब सती को चक्कर आ गया। वो पछताने लगी, मैं निज अज्ञान राम पर आना, मैं नहीं समझी, मैं राम को मनुष्य समझी। वो बहुत विषाद में पड़ी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। चली तो अब चली, अब लौटी, अब जहां शिव जी रहते हैं तो चली इधर, तो देखती हैं कि सीता राम लक्ष्मण जा रहे हैं। सीता का हरण नहीं हुआ है, सीता राम के साथ है। इधर देखती है तो सीता राम लक्ष्मण, उधर देखते सीता राम लक्ष्मण, ऊपर सीता राम लक्ष्मण, सब जगह राम है, परब्रह्म है, सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं। नर नाग किन्नर गंधर्व सब जस गा रहे हैं, और इनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, सारे देवता इनके किंकर हैं, दास हैं। यह देख करके वो बहुत फेर में पड़ी, और तब इसके बाद वो आंख बंद करके बैठ गई, रास्ता में से आंख बंद करके बैठ। इसके बाद खोली तो देखी राम फिर वही सीता को खोजते हुए जा रहे हैं, पूछते हुए। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इस गुफा में जरा देखो, मेरी सीता मुझसे बहुत मान करती थी, रूठती थी, हो सकता है इस कुंज के आड़ में बैठी होगी। कोई भी झाड़ी देखते थे या गुफा देखते थे तो वहां झांकते थे जाकर। इसके बाद अब चली, सोचने लगी रास्ते में कि शिव जी को अब क्या बताऊंगी। तो भगवान शिव वहां जप कर रहे थे। वहां जब गई भगवान शिव के पास, तो अपने से नहीं बोलती है कुछ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात,
लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। भगवान शिव हंस करके कहे परीक्षा हो गई। अच्छा, किस प्रकार से परीक्षा ली? सत्य बोलना और सब बात बोलना। कुछ ही बात मत बोलना और उसमें झूठ मत सानना। तो भगवान शिव ने कहा सा, क्योंकि जानते थे कि स्त्रियां झूठ बोल सकती हैं, उनका स्वभाव होता है। तो कहूं सत्य सब बात, सब बात कहो, शुरू से हम तक यहां से गई तो क्या क्या की, और सत्य बोलो और सब बात बोलो। वो तो एक ही बात बोली, सब बात छोड़ दी, और जो भी एक बात बोली वही टोटल झूठ। तो कहते हैं कछो न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाय। कोई परीक्षा क्या, परीक्षा क्या लेना है? तुम जो कहा समृसा न होए, कोई परीक्षा नहीं ली। ऐसा है ना, भगवान ने कहा कि परीक्षा नहीं लिया, नहीं परीक्षा क्या लेना है। जब मैं जा रही थी तो रास्ता में जाते जाते हमको ये भाव हुआ कि अरे शिव जी जिनको भगवान कहते हैं तो भगवान ही हैं। अब मेरा मन बदल गया, इसलिए परीक्षा लिया नहीं। जब जान गई कि वे भगवान है तो परीक्षा क्या लेना है। देखिए, भगवान शिव की पत्नी भी झूठ बोल रही है। देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप प्रणाम किए थे ना, उसी तरह से मैं जा करके प्रणाम की, और मैं जान गई, रास्ते में ही जान गई कि वे भगवान हैं। मुझे क्षमा कीजिए, उस समय आपकी बात मैं नहीं मानी, मुझे रास्ते में ज्ञान हो गया, तो कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शिव विश्वास नहीं किए, ये परीक्षा नहीं ली होगी, कुछ नहीं की होगी। उस समय इतना त्वरा से चली गई। तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब वे अपने चित्त को एकाग्र करके और ध्यान में देखने लगे कि क्या क्या कि यहां से गई तो वहां तक इसने क्या किया। तो सारा जैसे टेलीविजन पर दिखाई पड़ता है हम लोगों को, वैसे भगवान शिव को सब दिखाई पड़ने लगा। क्या इसके मन में आया और कैसे सीता जी का वेश बनाया और किस तरह से श्री राम इसको प्रणाम किए। तो सती ने सीता जी का वेश बनाया, ये बात देखकर, वो भी परीक्षा के लिए, कोई नाटक करने के लिए बनाई होती, ड्रामा करने के लिए तो कोई बात नहीं, लीला करने के लिए। लेकिन सीता का वेश उसने बनाया और साथ श्री राम प्रणाम किए। इस बात से उनको दुख हुआ, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब इस देह से सती से भेंट नहीं होगी, मतलब उस देह से, सती के देह से निश्चित कर ली। जो भी ये बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सती जैसी देवी शिरोमणि भगवान शिव की अर्धांगिनी को भ्रम हो गया भगवान की लीला देख करके। तो आज के युग में भी जो लोग ठीक से नहीं सुनते हैं, तत्वज्ञों से, महात्माओं से अच्छा तरह से नहीं सुने हैं, थोड़ी बात सुन करके या कुछ पढ़ करके भी आज तक भ्रम करते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहै अपारा, भय रोष रन रावण मार। ये राम, इस राम का भजन करते हो? ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, लेकिन कोई दूसरा राम है जो घट घट में व्यापी है, निराकार है। तो तुम्हारा निराकार राम चाहे जो भी हो, लेकिन रामायण में कथा तुम्हारा दशरथ के पुत्र की ही है। यही परब्रह्म है भगवान। सती जी तो बाद में समझ गई देख करके, लेकिन अब आजकल के लोगों को
इतना सौभाग्य नहीं है कि वे सुने, और न सुनाने वाले इस संसार में हैं। बहुत बहुत कम ऐसा अवसर आता है। तो राम के विषय में अज्ञान छाया रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह से अज्ञान छाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे तो खोल करके कहते थे कि हम भगवान हैं। कुछ लोग चैलेंज भी करते थे। जैसे संधिदूत बन करके हस्तिनापुर में गए तो दुर्योधन उनको बांधना चाहता था, तो भगवान ने विराट रूप प्रकट किया, सब बेहोश होकर के गिर पड़े। कहां बांधोगे, कहां से रस्सी चालू करोगे? पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो भविष्य भूत वर्तमान, यह जगत मुझी से जन्म लेता है, मुझी में समा जाता है, मैं ही पालन करता हूं, मैं देवताओं का जन्मदाता हूं, मैं ये सब लोगों ने देखा। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में इस बात को लिखा है बहुत विस्तार से। हरि ने भीषण हुंकार किया, आओ आओ बांधो, रस्सी लाओ। पूरा विश्व रूप दिखाए तो इतनी लंबी रस्सी कहां मिलेगी, कहां से चालू करेंगे, कहां अंत होगा। इसी तरह से उत्तम के ऋषि महाभारत युद्ध के बाद वो कृष्ण को शाप देना चाहते थे। इसने दो परिवार में झगड़ा लगा करके विनाश कर दिया कौरव पांडव में, मैं शाप दूंगा। वो शाप देने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा आप शाप किसको दे रहे हैं? तो विराट रूप दिखाया तो ऋषि तो गिर करके बेहोश हो गया एकदम देख करके भगवान का रूप। मां देवकी ने देखा, मां जसोदा ने देखा, कितने लोगों ने देखा, अर्जुन ने देखा भगवान के उस स्वरूप को कुरुक्षेत्र में अपने रथ पर। तो प्रकट यह बात थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, परम ईश्वर हैं। बचपन से ही जिस दिन उन्होंने गोवर्धन धारण किया उस दिन तो ब्रजवासियों के हृदय में भी विश्वास हो गया कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है। तो जब गोवर्धन धारण किए और रख करके चले ब्रज में, अभी वहीं थे गोवर्धन के पास, तो देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, नृत्य करने लगे। गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ जिनमें तुम्बरु प्रमुख थे, ये सब भगवान का जस गाने लगे, नाचने लगे। आकाश में आवाज हो रही थी। ऐसे हम लोग कहते हैं रेडियो को कि आकाशवाणी है, वो आकाशवाणी नहीं है, वो बीबीसी लंदन की वाणी है, चाहे दिल्ली की वाणी है, पटना की वाणी है। वहीं पर जमीन में बैठे हुए लोग कुछ बोलते हैं और ट्रांसमिशन होता है, आता है हवा में टकरा कर। वो भूमि वाणी है ना। हम पटना से बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं और कहते भी हैं ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। पटना क्या आकाश में है? तो ये भूमि वाणी है। लेकिन जो देवता लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, तो फूल की वर्षा कर रहे थे। फूलों की वर्षा अद्भुत ढंग से विमानों पर ले लेकर वे आए थे और खाली होता था, विमान चला जाता था और हजारों हजारों विमानों पर फूल लेकर के नंदन बन के और अन्य वनों के फूल लेकर के भगवान पर, गिरिराज पर, ब्रजवासियों पर डाल रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, दुदुम्बियां बज रही थी, शंख बज रहे थे। इसको सब लोगों ने सुना, केवल ब्रजवासियों ने नहीं देखा, संसार में सब जगह ये आवाज हो रही थी कि बिना बादल के आवाज हो रही है, नाच का, गान का, बीड़ा बजाने का, शंख बजाने का, सब ध्वनि चल रहा है। क्या ऐसा संसार में किसी को हुआ है आज तक? वर्तमान समय में या कुछ साल पहले भी, 200 साल पहले, क्या ऐसा हुआ है कि किसी के फेस्टिवल में देवता लोग बाजा बजाए हों? तब यहां कोई बाजा गाजा लेने की क्या जरूरत पड़ती?
देवता आकर के फूल बरसा दें, देवता आकर के बाजा बजावें, गान करें, नाच करें। लेकिन भगवान जब गोवर्धन धारण किए तो ये सब हो रहा है। सब लोग नाच रहे थे देवता, केवल पृथ्वी पर ही नहीं। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में देवता भी उत्सव मना रहे थे। कभी कभी प्रश्न होता है कि देवराज इंद्र क्या कर रहे थे, कि देवता लोग इतने खुश थे, क्या देवराज इंद्र का संकोच नहीं किए, ये पसंद नहीं करेंगे? नहीं, ये लोग जान रहे थे कि भगवान ने देवराज इंद्र को धन्य कर दिया, उनका अभिमान रोग दूर कर दिया, तो ये लोग खुश थे। और देवराज इंद्र अब विरोध नहीं कर रहे थे। जब गोवर्धन रख दिया गया तो अब तो इस फेर में थे कब जा करके माफी मांगेंगे कृष्ण से। तो देवता सब समझ ही रहे थे उनके मनोभाव को, इसीलिए इंद्र से कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्न थे। वे प्रसन्न इस बात के लिए थे कि भगवान ने अच्छा किया, मेरा गर्व दूर हो गया, नहीं तो मैं बहुत अज्ञान में था। तो ये भी प्रसन्न थे। सब नाच गान हो रहा था। दोनों श्लोकों में, तीनों में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कह रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। महाराज बहुत आनंद की बात है। और इसके बाद अपने अनुरक्त गोपों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण गोष्ठ में चले, प्रवेश किए नहीं कहते हैं, अब्रजत, चलना चालू किए। गौओं के साथ, गोपों के साथ, गोपियों के साथ, सबके साथ भगवान अपने गांव में जा रहे हैं। सबलह, और गिरिराज उठाए तो अबलह थे। हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये पर्वत उठाने में कोई प्रयास नहीं हुआ, पर अपने भक्तों का पालन करना उनका भार ज्यादा होता है। उसकी चिंता भगवान को होती है कि कैसे सबका पालन करूंगा, ये करूंगा। पहाड़ उठा लेना, गिरिराज उठाना, तो उसके लिए अबल उठाए, बलराम जी के बिना बल के। और अबल का अर्थ होता है बच्चा, बच्चा में कोई बल नहीं होता है अबल का। वहां अबल शब्द का प्रयोग है, लेकिन जब ब्रज का पालन करने का हुआ, गांव में जाने का सबका, तो उसमें सबल हो गए। उसमें बल की जरूरत है, उसे प्रयास चाहिए। तो श्री बलराम जी के साथ जा रहे हैं। बलराम जी का हाथ पकड़े हुए दोनों भाई परस्पर मिले हुए जा रहे हैं। और श्री गोपियां जा रही हैं कृष्ण की लीलाओं को गाते हुए। अस्य कृतानि, कथम भूतानि कृतानि तथा विधानी, गोवर्धन धारण की लीलाओं को कहती हुई जा रही और गाती हुई ही ईयु आई। जब तक प्रवेश नहीं की तब तक गा रही थी, और प्रवेश करके भी इस लीला के आकर्षण से प्रभावित होकर गाती ही जा रही थी। इस तरह भगवान कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। तो सूरदास जी का जो पद है अंत में, हरि करते गिरिराज उतार्यो। तो जब भगवान ने गोवर्धन को रख दिया और ग्वाल सखा भगवान के मित्र जो उनके साथ गाय चराते थे, वे सब देखे छोटे छोटे लड़के कृष्ण के उम्र के, कैसे पर्वत उठा लिया, कैसे इंद्र का गर्व दूर किया, हमारे संग खेलता है, खाता है, हमारे संग गाय चराता है, कैसे सब किया। हम हिल मिल तुम गाय चरावत, कृष्ण से ही कह रहे हैं, तुम हमारे साथ मिलकर गाय चरा, तो कैसे उठा लिया कैसे गोवर्धन उठा लिया। तुम नंद जसोदा के पुत्र हो ना,
नंद यशोदा के पुत्र कहते हो। इस तरह से आश्चर्य कर रहे हैं बच्चे। देख ही रही सब घोष कुमारी और श्री गोपियां बहुत आश्चर्य से श्री कृष्ण को देख रही हैं और भगवान के कोटि कोटि काम छवि को देखकर तृप्त हो रही हैं, बलिहारी जा रही हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। करजो रति रवि गोद पसार, अपना आंचल फैला करके सूर्य से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि गिरिवर धरपति हो ही हमारे। हे भगवान सूर्य, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारे पति गिरिराज धारण करने वाले हों। ऐसो गिरि गोवर्धन भारी, कब लीन हो कब धरे उतारी। तनक तनक भुज तनक कन्हाई, यह कही उठी जसोदा माई। मां जसोदा कह उठी कि इतना भारी गोवर्धन पर्वत है और यह अपने हाथ में धारण किया। भुजा कितनी छोटी है, बाह कितनी छोटी है। तनक तनक भुज, तनक माने छोटा, छोटी छोटी बाह है। और तनक कन्हाई, स्वयं कृष्ण बहुत छोटा है, कैसे उठा ले। यह कहते हुए उनको ही वो गोद में उठाए। कैसे पर्वत लियो उचकाई, भुज चापत चुमत बल जाई। कैसे पर्वत को उठा लिया, यह कहती ही मां जसोदा उनके भुजा को, बाएं भुजा को चापती है और चूमती है। बारंबार निरखी पछताई, हंसत देख ठाढ़े बल भाई। बार बार पछता रही है कि मैं, लगता है कि भगवान है तब तो पर्वत उठाया और मैं अपना पुत्र मानी। और वो पछता रहे हैं कि मैं कैसे पुत्र मानी, और चूम भी रही हैं। तो श्री बलराम जी देख करके हंस रहे हैं, हंस रहे हैं मां के भाव को देखकर। हंसत देख ठाढ़े बल भाई, इनकी महिमा काहू न पाई। गिरवर धर यह बहुताई, एक एक रोम कोटि ब्रह्मांडा। बलराम जी सोच रहे हैं मन में, इनकी महिमा का पार कौन पार सकता है। इनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहता है, कोटि कोटि रवि शशि शेषनाग सब कुछ। 9 खंड 9 वर्ष समेत द्वीप इनके रोमकूप में रहता है। हिब्रज जन्म लियो है 12, जहां तहां जल थल अवतारा। प्रकट होत भक्तन के काजा, ब्रह्म कीट सम सबके राजा। ये ब्रह्मा और कीट तक सबके ये राजा हैं, स्वामी हैं। जहां जहां गाढ़ पड़े तहां आवे, जहां जहां भक्तों पर विपत्ति पड़ती है वहां आते हैं। गरुण छाड़िता सन्मुख धावे, गरुण जी को छोड़ करके चल देते हैं। ये श्री बलराम जी कहते हैं, अथवा बलराम जी के भाव को सूरदास जी कहते हैं, अथवा सूरदास जी डायरेक्ट ही कह रहे हैं। ये ऐसे हैं, ब्रज ही है नित करन विहारन, जसुमति भाव भक्त हित कारण। यह लीला इनको अति भावय, देह धरत पुनि पुनि प्रकटावय। नेक तजत नहीं ब्रज नर नारी, इनके सुख गिर धरत मुरारी। गर्भवंत सुरपति चढ़ियायो, बाम करज गिर टेक दिखा। करज मने नख, जो हाथ में जन्म लेता है उसको नख को कहते हैं करज। तो बाएं हाथ के नख पर गिरवर टेक दिखाया, गिरटेक दिखाया। ऐसे हैं प्रभु गर्भ प्रहारी, मुख चूमत जसुमति महतारी। इंद्र के गर्भ को भगवान ने दूर किया, गोवर्धन धारण किया, फिर भी मां जसोदा अपना छोटा बच्चा समझ करके मुख चूम रही। यह लीला जो नित्य प्रति गावे, आपुन सिखी और अनि सिखरावे। सूरदास जी अब आशीर्वाद देते हैं ये लीला पढ़ने सुनने वालों को। यह लीला जो नित्य प्रति गावे, जो व्यक्ति नित्य ही इस लीला को गाता है, कहता है, आपुन सीखी, अपने आप स्वयं पढ़ता है, सीखता है, दूसरों को सिखाता है। भक्ति मुक्ति की केतिक बात आशा, भक्ति और मुक्ति की कहां तक बात कहे तो बहुत आसान है। सदा रहत हरि तिनके पास,
स्वयं गिरिराज धारण करने वाले हरि उसके पास ही रहते हैं। चतुरानन जाको जस गावे, शेष सहस मुख जाहि बखाने गाने। चतुरानन जाको जस गाने, शेष सहस मुख जाहि बखाने। आदि अंत को नहीं पावे, जाको निगम नेत नित गावे। सूरदास प्रभु सबके स्वामी, शरण राख मोहि अंतर्यामी। सूरदास जी कहते हैं वही हमारे प्रभु हैं, हृदय की बात जानते हैं, सबके हृदय में हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूं, वे अपने चरणों की शरण में मुझे रख। इस तरह से यह गोवर्धन धारण की लीला पूरी हुई। अब नंद बाबा से गोपों की बातचीत होगी कृष्ण के विषय में। और इसके बाद 27वें अध्याय में, ये 27वां है ना, ये कौन अध्याय है? 26 में बातचीत हुई। 27वें में इंद्र भगवान आएंगे श्री कृष्ण से क्षमा मांगने, और 28वें में इंद्र के भाई वरुण जी के दूत नंद बाबा को पकड़ कर ले जाएंगे, तो कृष्ण उनको छुड़ाएंगे। हमेशा देवताओं से ही लीला कर रहे हैं। इंद्र को इस तरह बाध्य कर दिया। इंद्र आए, क्षमा मांगे, पैरों पर गिरे। भगवान शिव क्षमा मांगे हैं, ब्रह्मा जी मांगे हैं, वरुण जी मांगे हैं। ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में है। उषा अनिरुद्ध के संवाद में ये दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण ने शिव जी को बाण मारा। ऐसा बाण था जो उनको जम्हाई आने लगे, वे लड़ न सके उसके तरफ से। उषा अनिरुद्ध के विवाह में उसका क्या नाम था? बाणासुर, बलि महाराज का लड़का था। तो भगवान शिव उसका पक्ष लेकर गए थे, बाणासुर का। तब अपने भक्त हैं शिव जी, अतः भगवान उनको मारे कैसे? ऐसा बाण मारे कि इनको बस जम्हाई आने लगे, लड़ाई किए ही नहीं। और तब बाणासुर की सेना का संहार करने लगे भगवान। उसकी 4 भुजाएं थी, नहीं उसकी कितनी भुजा थी? तो बहुत भुजा थी, 500 में 200 थी। शिव जी जब नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य, तो वो मृदंग बजाया, 2 हाथ थे उसके। इतना अच्छा मृदंग बजाया कि शिव जी को नाचने में मजा आ गया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के वर दिए बाणासुर को कि तुमको 1000 भुजा हो जाए। 500 मृदंग एक साथ बजा सकता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ तो 4 भुजा छोड़ करके सब काट दिए। फिर भी 2 ज्यादा ही छोड़े भगवान, क्योंकि अपने भक्त का लड़का था बलि महाराज का, इसलिए उसको जान से नहीं मारे, छोड़। मृदंग बजाने से भगवान शिव इतना प्रसन्न हुआ। मृदंग समय से बजाना चाहिए।